हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेटल क्या होती हैं, किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कोई एलिमेंट मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। साथ ही हम कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स की। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नॉन मेटल किसे कहा जाता है, क्या होते हैं एक्चुअल में नॉन मेटल्स। दोज एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे एलिमेंट जो कंडक्ट नहीं करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, नॉन मेटल्स। क्लियर। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। पर लेकिन इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अगर आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन चेक करते हैं, अगर आप क्लोरीन की वैलेंसी फाइंड करते हैं तो देखिए कितना आंसर आता है यहाँ पर -1। हालांकि वैलेंसी किस तरीके से किसी एलिमेंट की फाइंड की जा सकती है, क्या सिंपल मेथड है उसके लिए, इस पर भी आपको हमारे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी। और आपने अगर उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप एक बार उसको ज़रूर समझिएगा, ठीक है। क्योंकि वैलेंसी निकालना या वैलेंसी को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, क्या सिंपल मेथड है उसके लिए, ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एक बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का, हाउ टू फाइंड वैलेंसी, ठीक है। चलिए खैर, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है -1 होती है। और किसी एलिमेंट की अगर वैलेंसी माइनस में है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है। अपनी शेल्स को कंप्लीट करने के लिए उसे ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की। तो क्लोरीन को कितने की नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की। क्लियर। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। लेकिन अगर कोई एलिमेंट, देखिए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई एलिमेंट डोनेट कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है अभी सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, और वैलेंसी कितनी होती है +1। तो सोडियम की वैलेंसी है +1, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में। इसका मीनिंग क्या है इस बात का कि भाई सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, लेकिन क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का दान नहीं करेगा, उसको तो ज़रूरत है अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव ये 2 वर्ड यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का आपको फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि बात चल रही है नॉन मेटल्स की। जब बात आती है ना मेटल्स की, तो उसमें हमें जिक्र करना होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का। चलिए खैर मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अब नॉन मेटल के एग्जांपल्स क्या क्या हैं यहाँ पर, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर। आप ऐसे कोई भी एग्जांपल डाल सकते हैं, आप बल्कि इसमें क्लोरीन ऐड कर सकते हैं। अभी हमने क्लोरीन के बारे में समझा भी है कि किस बेस पे हम कह रहे हैं कि क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल, ठीक। बहुत सिंपल लाइन है, कोई भी एलिमेंट अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। बाकी डेफिनेशन आपने अभी समझ ही ली है कि ऐसे एलिमेंट जो कंडक्ट नहीं करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, और जिसकी नेचर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट का क्या मतलब है, अत्यधिक मात्रा में पाया जाना, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है एक वो एलिमेंट है, एक वो नॉन मेटल है जो बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, एक लार्ज मैसिव क्वांटिटी में पाया जाता है हमारे अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चला कि भाई ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सिंपल सा तरीका है, ऑक्सीजन की वैलेंसी निकाल कर देख लीजिए आप। भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होगी 2,6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6। अब 4 से अगर ग्रेटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो फिर हमेशा एलिमेंट क्या करता है, अपनी शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो इसलिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई -2, ठीक है। नेक्स्ट, it constitute about 50% of earth crust। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल, सेकेंड नंबर पे जो पाया जाता है नॉन मेटल, जो मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है वो क्या है, सिलिकॉन, ठीक है।
दैट कंस्टिट्यूट अबाउट 26% ऑफ अर्थ क्रस्ट। क्लियर? तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई नॉन मेटल किसे कहते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही है तो प्लीज़ अभी से उसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उन सब के पास भी ये टॉपिक पहुंच सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको रेगुलर साइंस वर्ड चैनल पर मिलता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को नॉन मेटल्स की। नंबर फर्स्ट, नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नोर डक्टाइल। देखिए मैलिएबल क्या होते हैं, डक्टाइल क्या होते हैं, इसको हमने जब हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो उस समय भी डिस्कस किया था। और आई थिंक आपने उस वीडियो को भी देखा होगा, अदरवाइज़ आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की वीडियो का आप एक बार उसको देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था उसको। चलिए मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना तो मैलिएबल होते और ना ही डक्टाइल होते। मैलिएबल का मतलब होता है जब आप किसी मटेरियल को हैमर से हिट कर रहे हैं या किसी चीज़ से हिट कर रहे हैं और एक शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। वो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग मैलिएबिलिटी होती है। ऐसी होती है प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। तो मेटल्स में डक्टिलिटी भी पाई जाती थी। जैसे मैंने आपको वहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया था कि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम सोने से। तो सिंगल ग्राम जो होता है सफिशिएंट होता है 2 किलोमीटर लंबी वायर को जनरेट करने में, एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, अब बात ये कि डक्टिलिटी का मीनिंग क्या हुआ कि भाई जब किसी मटेरियल को हम हैमर से हिट कर रहे हैं और उसको एक वायर में चेंज कर रहे हैं तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। जब आप शीट में चेंज करेंगे तो मैलिबिलिटी, और वायर में चेंज करेंगे तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। लेकिन नॉन मेटल में प्रॉपर्टी नहीं है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल्स। नॉन मेटल्स कैसे होती हैं, ब्रिटल भी होती हैं, हार्ड होते हैं पर लेकिन आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखिए प्रॉपर्टीज़ तो नॉन मेटल्स की बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन सभी में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है। नेक्स्ट नंबर सेकंड, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, वो ना तो कंडक्ट कर रहे हैं हीट को और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में ना मेटल्स के केस में होती हैं। कार्बन इज़ ओनली नॉन मेटल। कार्बन एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। और वैसे भी आपने सबने सुना होगा कि कार्बन की ना 3 फॉर्म्स पाई जाती हैं, 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, तो इसमें से जो ग्रेफाइट वाली फॉर्म है वो बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन वाली चीज़ हो गई, सिंस ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, नॉन मेटल्स आर नोट लस्ट्रस। नॉन मेटल्स में अपनी चमक नहीं होती है। ठीक है, शाइनिंग नहीं होती है इनकी, जबकि मेटल्स में तो अच्छी खासी चमक होती है। दे आर डल इन अपीयरेंस, बट एक्सेप्शन इज आयोडीन। आयोडीन काफ़ी चमकदार होता है, लेकिन सभी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी नहीं होते हैं, उनमें अपनी चमक नहीं होती, डल अपीयरेंस दिखाते हैं। लेकिन आयोडीन क्या है, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन इन टॉपिक्स पर जनरेट होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट नंबर डी, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एंड नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है, डायमंड। डायमंड जो होता है टफेस्ट मटेरियल माना जाता है। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है, 2.42। कितना होता है, 2.42। लिख देता हूँ मैं इसको यहाँ पे, 2.42। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सिंबल डाला जाता है, इसको म्यू बोलते हैं वैसे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमंड का वो कितना होता है, 2.42। मतलब डायमंड जो बहुत ज़्यादा टफ है। तो बताया गया कि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन डायमंड क्या है, वो एक्सेप्शन में आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा आप याद रखेंगे तो उससे डाउट नहीं होगा फिर आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, लिक्विड में मिल सकते हैं, गैसेस फॉर्म में मिल सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये आपकी हुई नंबर 5th प्रॉपर्टी। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 6th,
नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत कम होता है, जबकि मेटल्स का बहुत हाई होता है जनरली। बट एक्सेप्शन इज़ अ डायमंड, लेकिन डायमंड जो है फिर से एक्सेप्शन में आ रहा है, विच इज़ नॉन मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि बहुत हार्ड मटेरियल है ये, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है, जैसे एग्जांपल सल्फर, उसकी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होती है डेंसिटी, ठीक है, विच इज़ क्वाइट लो, जो काफ़ी कम कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका अलग अलग कलर देखा जाता है, वेयर इज़ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे हैं जो कलरलेस है, कोई कलर नहीं है इनका। तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी नॉन मेटल्स की, हमने उनको डिस्कस किया। आई थिंक आपको ये सारी ही प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जो स्टार्टिंग में हमने लिया था राउंड, नॉन मेटल्स एक्चुअल में क्या होती हैं, किसे कह सकते हैं हम नॉन मेटल और किसे हम नॉन मेटल नहीं कह सकते, किस आधार पे हमने उसको समझा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो साइंस के किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो 3rd चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। वीडियोस को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।